दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग पर बात कर रहे हैं, जिसका यह भाग 9वां है। हम लोग इसमें मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसके पहले हम लोग ने और 8 क्लास लिए हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पर बात किया गया है। आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एक बार देखिए। हम लोग इसमें ग्राफ को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, चूंकि ग्राफ के साथ ये कंडीशन है कि कोई भी ग्राफ कठिन नहीं होता है। बस उसमें क्या होता है, या तो जोड़ रहेगा, घटाना रहेगा, गुणा रहेगा, भागा रहेगा, अनुपात रहेगा, या कौन किससे कमी है या किसके बीच अनुपात है। बस उसको कैलकुलेट करते समय गलत होने का चांस रहता है, जिससे हमारा ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो आप बस उसको गणना करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन जो लिखा गया है शब्द में, उस शब्द को पकड़िए, किसके बीच अनुपात कह रहा है, कौन किससे अधिक कह रहा है, या किसके बीच परसेंटेज निकालने को कह रहा है, या किसका किसका औसत पूछा है। यही सब बिल्कुल बेसिक चीजें होती है। आइए फिर हम बात करते हैं ग्राफ का। देखिए क्या लिखा है। निम्न तालिका जो 5 अलग अलग कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या और लड़कियों और लड़कों के प्रतिशत को दर्शाती है। बोला है क्या, ये कक्षा है, मतलब कि भौतिक विज्ञान के हैं, ये रसायन विज्ञान के, अंग्रेजी के, हिंदी के और गणित के। ये लड़कियों का प्रतिशत है, जैसे 45%, 35%, 55%, 60%, 40%। वैसे ये लड़कों का प्रतिशत है। ये छात्रों की कुल संख्या है, मतलब छात्रों की टोटल संख्या है। उसमें लड़के कितने परसेंट है और लड़कियां कितने परसेंट है। ठीक है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मतलब कि पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्या दिया है। रसायन विज्ञान वर्ग के छात्रों की कुल संख्या। रसायन विज्ञान वर्ग के छात्रों की कुल संख्या कह रहा है, तो छात्रों की कौन सा है, छात्रों की कुल संख्या वाला ये है। किसका, तो रसायन विज्ञान का। अब हम इसमें देखते हैं रसायन विज्ञान कौन सा, ये है। तो इसमें टोटल कुल कितने छात्र हैं, 550। हम यहाँ पर लिख लेंगे 550। ठीक। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गणित वर्ग के छात्रों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है। गणित वर्ग पूछ रहा है। अब देखिए गणित वर्ग क्या है, इसमें टोटल छात्र कितने हैं, 500। ठीक। ये हम लोग का किसका हो गया, रसायन, रसायन का। और ये किसका हो गया, गणित का। ये कितने हैं, 500। और ये किससे अनुपात पूछा है, तो गणित वर्ग वालों से ही पूछा है। ये 500 हो गया। अब ये हमारा खत्म हो गया। परसेंटेज पूछा है, इसको हम परसेंटेज में कर देंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। और फिर ये से ये खत्म हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11 पचे 55। कितना है, 110%। कितना है, 110%। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा, हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 110%। आइए वैसे ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है किस वर्ग में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। कह रहा है किस वर्ग में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। इसमें किस किस का चेक करना है। एक भौतिक विज्ञान दिया है, एक रसायन विज्ञान दिया है, एक अंग्रेजी दिया है, एक हिंदी दिया है। तो आइए हम भौतिक विज्ञान में देखते हैं कितने लड़के हैं। पूछ रहा है किसमें सबसे कम लड़के हैं। तो चूंकि भौतिक विज्ञान में टोटल छात्र कितने हैं, 450। भौतिक मतलब कि हम लोग का फिजिक्स, टोटल कितने हैं, 450। इसके 55% लड़के हैं। ठीक। तो कितना हो गया, ये 0 खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 11 पचे 55, 5 दूनी का 10। अब 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 22.5। अब देखिए 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी का 22, 2 24, 247.5। ठीक। वैसे ही चेक करते हैं। ये हम लोग का ऑप्शन में एक भौतिक विज्ञान है, एक रसायन विज्ञान। फिर रसायन विज्ञान में टोटल कितने हैं, 550। लड़के कितने हैं, 65% है। तो देखिए रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, टोटल कितने हैं, 550। लड़के कितने हैं, 65%। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इससे ये खत्म हो गया। ये 13 5 65 हो गया। ये 5 दूनी का 10 हो गया। ये 2 दूनी का 4 हो गया। 7 दूनी का 4, 27.5। अब देखिए 13 5 65 के 5 हाथ में लगा 6, 13 7 91, 6 97, हाथ में लगा 9, 13 दूनी का 26, 9 35। ये कितने हो गए, ये केमिस्ट्री में हो गए। उसके बाद एक ऑप्शन हम लोग क्या है, अंग्रेजी है। फिर हम अंग्रेजी का देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में टोटल कितने हैं, इंग्लिश में टोटल कितने हैं, तो 300। 300 का लड़के कितने हैं, 45%। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, पंक्तियाँ 15, चौथियाँ 12, 12 1 13,
35। उसके बाद क्या है, हम लोग का हिंदी है। हिंदी देख लेते हैं, टोटल कितने हैं 250। हिंदी का देखते हैं, टोटल कितने हैं 250। इसके 40% लड़के हैं, तो कितने हो जाएंगे 25 चौके 100। अब देख लीजिए किसमें लड़के कम है। फिजिक्स में 247 समथिंग, केमिस्ट्री में 357 हो रहा है, इंग्लिश में 135 हो रहा है, हिंदी में कितने हैं 100। तो हम लोग का किसमें कम हो जाएंगे, हिंदी में सबसे कम है। वैसे देखिए, ये तो मैं सभी चीजों को निकाल कर दिखाया, लेकिन आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा देखेंगे और प्रतिशत को देखेंगे तो बिल्कुल आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे कि देखिए, ये सवाल किस लिए दिया है, आप देखिए यहाँ संख्या में 450 है, परसेंटेज में 55 है। संख्या में 550 है, परसेंटेज में 65 है। संख्या में 300 है, या परसेंटेज में 45 है। संख्या में 250 है, या परसेंटेज में 40 है। ये कितना है 500, ये कितना है 60। अब देखिए, आप देखेंगे कि संख्या में सब मतलब परसेंटेज में सबसे कम यहीं पर 40 है, और संख्या में भी सबसे कम यहीं पर है। इसका मतलब क्या है, संख्या का भी मान कम है और परसेंटेज का मान भी कम है, और ऑप्शन में हम लोग का हिंदी भी शामिल है। इसका मतलब अगर ये संख्या में मान कम है, परसेंटेज भी कम है, तो निकालेंगे तो इसका मान भी कम आएगा। इसका मतलब बिल्कुल हम आराम से हिंदी को टिक कर सकते हैं कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन पे ऐसा लागू होगा, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा लिखा है तो हम इसे अपने ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं। ठीक है, फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी और हिंदी वर्गों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या कितनी है। कह रहा है अंग्रेजी में कुल कितनी है। इंग्लिश में टोटल 300 है, और 55% लड़कियां है। पंक्तियां ही 15 एक 16। और हिंदी वर्ग में, हिंदी में टोटल कितने हैं 250। लड़कियां कितनी है तो 60%। ये कितना हो जाए 25 छके 150। क्या पूछ रहा है कुल दोनों को, तो ये 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। तो दोनों में कुल कितने हैं हिंदी और अंग्रेजी में लड़कियां 315। हम लोग का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार प्लीज कर दीजिए। आइए फिर इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग का ऑप्शन नंबर भी सही हो गया 315। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अंग्रेजी वर्ग में लड़कों की संख्या का गणित वर्ग में लड़कों की संख्या के संबंध अनुपात इंग्लिश में किसका पूछ रहा है। इंग्लिश में लड़कों की संख्या। अब अंग्रेजी में आते हैं, तो अंग्रेजी में टोटल कितने हैं 300। 300 में लड़के कितने हैं 45%। तो लड़के हम लोग का कितना हो गया 45%। 3 5 15, 4 3 12 1 13। वैसे ही एक किसका अंग्रेजी का और एक पूछ रहा है मैथ का। मैथ में टोटल लड़के कितने हैं 500, और लड़कों का परसेंट कितना है 60। ये कितना हो गया 300। क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो ऐसा कर दीजिए। अब 5 से इसको कटाइए, ये 5 दूनी का 10 हो गया, 7 5 35 हो गया, ये 5 से कटाएगा तो 6 5 30। इसका मतलब 27/60 को तो 9 से कटाएंगे, मतलब 3 से कटाएंगे, 3 27 और 20 3 60। इसका मतलब क्या हो गया 9/20। इसका मतलब 9 संबंधे 20 क्या हो जाएगा 9 संबंधे 20। हमको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या अधिकतम है। जैसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 कि किस वर्ग में लड़कों की संख्या न्यूनतम है, वैसे ही पूछा है किसमें लड़कियों की संख्या अधिकतम है। तो ऑप्शन देखिए, चूंकि ऑप्शन में 4 है तो हम लोग को 4 ही का निकालना पड़ेगा, 5 का निकालना नहीं पड़ेगा। तो देखिए पहला हम लोग गणित में लड़कियों को देखते हैं। गणित में अब देखिए गणित कहाँ है, गणित यहाँ पर है। टोटल 500 है और 40%, ये 40% लड़कियां है, तो ये खत्म हो गया। तो हम लोग कितना हो गया 40 5 200। ठीक, वैसे ये गणित हो गया। उसके बाद हम लोग क्या है हिंदी है, हिंदी देखते हैं। हिंदी टोटल कितने हैं 250 और 60% लड़कियां हैं, तो ये खत्म। 25 छके 150 150। वैसे ही हम देखते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स देखते हैं, भौतिक विज्ञान देखते हैं, तो टोटल कितने हैं 450। लड़कियां कितने हैं 45%।
इसको कटाते हैं हम लोग तो ये खत्म हो जाएगा। ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 9 पच्चे 45 हो जाएगा और 22.5 दूनी का 45 हो जाएगा। तो देखिए 9 से गुना करेगा 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18, 2 20, 2 22 और 9 दूनी 18, 2 20। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या बचा, एक अंग्रेजी। फिर हम अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी में टोटल कितने हैं, अंग्रेजी में टोटल 300 है। लड़कियां कितनी हैं, 55% है। हम लोग का कितना हो जाएगा, ये खत्म हो गया तो पंते ही 15, पंते पहले 16। अब आप बताइए कि किस कक्षा में लड़कियों की संख्या अधिकतम है, तो आप आराम से देखेंगे। गणित में 200 है, हिंदी में बात करें तो 150 है, फिजिक्स में बात करें तो 202.5 है। अगर हिंदी में बात करें, अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में 165 है। इसका मतलब ज्यादा किस में है, ज्यादा हम लोग की भौतिक विज्ञान में है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिजिक्स वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। ठीक, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भौतिक विज्ञान, देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, कह रहा है क्या, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुने का योग 13/3 है, तो भिन्न क्या है। जैसे मैं आप लोग से बोलूं एक भिन्न 3/5 है, आप उसका व्युत्क्रम बताए तो आप क्या कहेंगे, 5/3। वैसे ही मैं बोलूं कोई भिन्न 2/1 है, मतलब 2/6 है, या 2/3 है, तो आप उसका व्युत्क्रम क्या बताएंगे, 3/2। वैसे ही देखिए मैं बोलूँ कि कोई भिन्न x है और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/x। अब कह रहा है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 4 गुना, 4 गुने का योग, 4 गुने का योग कितना है, तो 13/3 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा एक भिन्न x, उसका व्युत्क्रम 1/x, ये 4 गुना ये योग का बड़ा मान कितना है, 13/3। तो अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको हम कर देते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा और धन 4 हो जाएगा बटा 13/3 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर धन 12 बराबर 13x। ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13x धन 12 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, बढ़ती है 36, ये 13 बनाना है तो आप बिल्कुल आराम से कहेंगे कि 9 4 13 9 चौके 36। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x धन 12 इजकल टू 0। ठीक, यहाँ से हम 3x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में 3x माइनस 3 हो गया, एक में होगा 3x माइनस 4। अब x माइनस 3 इजकल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। और वैसे ही इसका हम मिटा देते हैं, 3x माइनस 4 इजकल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा इधर फिर 3। इसका मतलब क्या है, एक हम लोग का मान मिला 3, एक मिला 4/3। हम ऑप्शन में देखते हैं क्या है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर में 4/3 मिल जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि PRICE को क्या लिखा जाता है, SVNIL। कह रहा है किसी कूट भाषा में PRICE को लिखा जाता है SVNIL। तो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आपको मिले तो उसको एक बार आप, जैसे कि जो अल्फाबेट का नंबर दिया है उसको आप 1 1 2 में एक बार लिखिए, मतलब वो कितने नंबर पर पड़ता है। जैसे देखिए मैं P को लिखना शुरू किया तो ये 16 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 5 नंबर है। वैसे ही मैं A को लिखना शुरू है, वो 19 नंबर पर है, ये 22 नंबर पर है, ये बात करें तो ये 14 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, ये 12 नंबर पर। आप ढूंढिए क्या मिल रहा है। तो देखिए 16 से 19 ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, 18 से 22 ये भी हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम चेक करते हैं, इसमें 3 का है, इसको हम चेक करते हैं तो 18 4 22 का है, इसको हम चेक करते हैं तो 9 5 14 का है, वैसे ही चेक करते हैं तो 6 3 9 का है, ऐसे ही चेक करते हैं
तो 7 5 12, इसका मतलब 3 4 5 6 7। कैसे बढ़ा है? 3 4 5 6 7। वैसे ही मेरे को किसका लिखना है? अब देखिए मेरे को लिखना किसका है। मेरे को मान लीजिए यहाँ से इसका 12 हो गया, मेरे को लिखना किसका है? तो कॉस्ट का। इधर गया COST, COST। अब देखिए सी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। ओ कितने पर है? 15 पर। एस कितने पर है? 19 पर। टी कितने पर है? 20 पर। तो अब देखिए 3 में मेरे को 3 जोड़ना है, तो 6 नंबर पर हम लोग को क्या पड़ेगा? एफ। वैसे देखिए इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 पे क्या पड़ेगा? एस। वैसे ही इसमें 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 पे क्या पड़ेगा? एक्स। वैसे ही 6 जोड़ेंगे तो इसमें 26 हो जाएगा, तो 26 पे क्या पड़ेगा? जेड। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एफ एक्स, एफ एस एक्स जेड। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है 3 7 17 41 50 179 दिया है। मतलब क्या लिखा है? 3 7 17 41 85 179। दोस्तों आप लोगों ने मेरा या अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। क्योंकि यूपी पेट में ग्राफ से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग एक ग्राफ रोज शामिल करते हैं। क्योंकि आप लोग आराम से इसको समझिए कि ग्राफ को करना बिल्कुल आसान है, बस उसके लैंग्वेज को समझना है और आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। क्योंकि परीक्षा में टाइम बहुत कम होता है, तो हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग ही करने में अपनी गलती कर देते हैं और फिर ऑप्शन को ढूंढना शुरू करते हैं तो हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है और टाइम के बावजूद हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और वहीं से हम अपना नंबर गंवा देते हैं। यदि मैथ रीजनिंग में आप अपना नंबर गंवाते हैं तो किसी भी चीज के लिए अगर कट ऑफ आएगा तो शायद ही आप उसमें अगले मतलब कि चरण के लिए आप भागी बनेंगे। क्योंकि इतने नंबर में करीब करीब पता ना 37 के 38 लाख के आसपास फॉर्म बना है, पड़ा है, तो उसमें अपना स्थान लाना 1 लाख के अंदर या 1.5 लाख जिसके अनुसार भर्ती आती है उसके अनुसार एक बहुत मतलब कि मुश्किल या ठीक ठाक है। मतलब कंपटीशन एक ठीक ठाक लेवल का है। आइए हम फिर बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है? कह रहा है गलत क्या है। देखिए कभी भी स्टार्टिंग के संख्या के बाद कोई संख्या अगर दोगुना से ज्यादा है या दोगुना से कम है, मतलब कुछ अंक कम दिख रहा है, तो पहले हमको उसमें गुणा कराने का ही बात सोचना चाहिए या वर्ग या घन करने की बात सोचना चाहिए। दोगुना देखे 3 गुना देखे तो यही सोचना चाहिए। तो ये चूंकि क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो अगर हम इसको सोचे पहले हम गुणा ही कराते हैं, तो 3 में अगर हम 2 से गुणा कराएं तो 6 हो जाएगा, अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये मिल रहा है। फिर 7 में अगर 2 से गुणा कराते हैं 14 हो जाएगा, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ये भी मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसको हम चेक करते हैं। फिर 17 में हम 2 से गुणा कराएंगे और मान लीजिए 1 जोड़े 3 जोड़े, तो फिर हमको क्या जोड़ना चाहिए? 5 जोड़ना चाहिए। तो 17 दूनी का 34 और 5 39, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 41 है। चलिए ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं। फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। 85 में 2 से गुणा करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ हमने क्या जोड़ा? 1, यहाँ हमने जी क्या जोड़ा? 2, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ पर हमने कितना जोड़ा? 5, यहाँ पर हमने कितना जोड़ा? 7, यहाँ पर मैं कितना जोड़ूंगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10, 8 दूनी 16, 17, 170, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 109। तो इसका मतलब कि पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है कि 2 गुणे 1 धन, मतलब कि जो संख्या है तो 3 गुणे 2 धन 1, वैसे ही 7 गुणे 2 धन 1। इसका मतलब यहाँ 17 गुणे 2 धन 5 होना चाहिए। मतलब ये 3 है तो यहाँ 5 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 39 होना चाहिए। तब ये 50 है, तब 179। अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं आराम से कैसे। ये देखिए 3 में आप 2 से गुणा कराइए, 1 जोड़िए तो 3 दूनी 6 1 7। 7 में आप 2 से गुणा कराइए, 3 जोड़िए, 7 दूनी 14 और 3 हम लोग का 17 मिल गया। ठीक वैसे ही 17 में आप 2 से गुणा कराइए, 5 जोड़िए, 17 में 34 5 हम लोग का 39 मिल गया। फिर 39 में आप 2 से गुणा करिए और 7 जोड़िए, तो 9 दूनी का 18 और 3 दूनी का 6 1 7। ये हम लोग कितना हो गया? 85। हम लोग को 85 मिल गया। ऐसे हम ये चेक ही किए थे। इसका मतलब कि हम लोग का 41 क्या है? हम लोग का 41 गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए प्रैक्टिस नंबर 9 समझ में आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब और शेयर हम लोग के लिए एक सपोर्ट हो जाता है, जो अगले वीडियो लाने के लिए हम लोग
अपने फुल एनर्जी के साथ लाते हैं और हम लोग को उसका मोटिवेशन मिलता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य लोगों को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।